हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट नंबर 2 वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में आप लोग को हम तीन से चार टॉपिक कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आपके जितने भी दोस्त है उनके पास आप लोग वीडियो को शेयर कर दे और आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीका से तैयारी करा जाएगा और आप लोग से ₹1 भी नहीं लिया जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा तो आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 62 023 38 462। तो आप लोग इस नंबर पर हाई लिखकर मैसेज कीजिए या ग्रुप ज्वाइन लिखकर मैसेज करेंगे तो आप लोग को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट है। तो चलिए पहले आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है कुलाम का नियम को पहले समझते हैं। कुलाम का नियम है जो इम्पोर्टेंट है, यह है इम्पोर्टेंट। तो इसको पहले समझते हैं। कुलाम का नियम देखिए, दो गो बिंदु आवेश है, दो गो बिंदु है। एक यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। दो गो बिंदु है, दो गो बिंदु है, दो बिंदु है। एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। क्या है? Q2 आवेश है। और दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो कुलाम के नियम क्या बोलता है कि दो बिंदु आवेश, यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश B है। तो दो बिंदु आवेश है, Q आवेश है, Q2 आवेश है। और दो बिंदु आवेश के बीच के दूरी उनके दो बिंदु आवेश F समानुपाती होता है Q1 इंटू में Q2। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल दोनों आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर बोलता है दो आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत स्थैतिक बल उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होता है। यह समीकरण 2 हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। अब इसका डेफिनेशन लिखा है, देखिए कुलाम का नियम में कहा है क्या कि दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश ए है और एक बिंदु आवेश बी है। तो दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के दोनों Q1 और Q2 दोनों आवेश के बीच लगने दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपात है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कुलॉम का नियम कहते हैं। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन हम आप लोग को लिखाते हैं। कुलाम के नियम को आप लोग को तो बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा। कुलाम के नियम क्या बोलता है? इसका नियम है, इस नियम के अनुसार इस नियम के आप लोग इसको नोट करते जाइए। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल दोनों आवेशों के गुणनफल यहाँ पर गुणनफल लिखा हुआ है, आप लोग अच्छा से देख लीजिए। गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। कितना आप लोग को लिख देना है कुलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के समानुपाती होता है, जिसे कुलाम का नियम कहा जाता है। जिसे कुलाम का नियम कहा जाता है। कुलाम का नियम कहा जाता है। कुलाम का नियम कहा जाता है। तो अभी आप लोग को बता दी था। इसका आप लोग को एक बिंदु बना देना है। पर एक बिंदु ए बिंदु है और यह एक बी बिंदु है।
Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है और ये R है और ये R है। इसका अभी बताए थे आप लोग को Q1 समानुपाती होता है, Q1 समानुपाती होता है, F1 समानुपाती Q1 इंटू में Q2 होता है। ये समीकरण 1 है। इसके बाद होता है F समानुपाती 1/r² होता है, समीकरण 2 है। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 और प्लस 2 से था, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, F भी समानुपाती होगा, F समानुपाती समीकरण 1 तथा कॉमा 2 से होगा F समानुपाती 1, F समानुपाती Q1 इंटू में Q2 और बटा में क्या होगा R² हो जाएगा। यहाँ पर इसे F है, समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर वो कांस्टेंट आएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे Q1 बटा में Q2 और बटा में R² बोलेंगे। तो आप लोग 1 मिनट रुकिए, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। तो देखिए के का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और के का मान, के का जगह हम आप लोग लिख सकते हैं, के की जगह लिख सकते हैं, के है ना, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 और बटा में Q2 और बटा में R², ये भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो आप लोग को कूलाम का नियम समझ में आ गया। तो इस नियम को आप लोग लिखिएगा कि इस नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। और यहाँ पर आप लोग इसका चित्र बना दीजिएगा, इसका चित्र, और उसके बाद फॉर्मूला Q1 समानुपाती Q2 और इसके बाद लिख दीजिएगा, और इसके बाद समीकरण 1 और 2 से F व्युत्क्रमानुपाती F समानुपाती Q1 Q2 बटा में R²। यहाँ पर इसे कांस्टेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसे समानुपाती हटेगा तो क्या आ जाएगा के, और के को कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होता है 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। इतना भी आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को कूलाम का नियम समझ में आ गया। अब इसका सदिश रूप देखते हैं। तो आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। तो आप लोग को वहां तक तो समझ में आ गया होगा। आप देखिए कूलाम का सदिश रूप, कूलाम का सदिश रूप आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है और 2 नंबर में भी कभी कभार पूछ जाता है। तो कूलाम का सदिश रूप को देखिए, वेक्टर आर इक्वल में होता है, वेक्टर आर या अपाउंड में मोड आर होता है, जहां आर क्या है, जहां आर एक एकांक सदिश है। ये आप लोग को समझ में आ गया। इसका होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपाउंड में R² और R होता है, और एक बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में R होता है। तो यह समझ में आ गया। तो देखिए कूलाम का सदिश रूप को आप लोग इस प्रकार लिख दीजिएगा। यहाँ पर यह है R वेक्टर इक्वल में R वेक्टर बटा में R मोड, जहां R एक क्या है, एकांक सदिश है। इसको लिखिएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपाउंड में R² और R वेक्टर, यहाँ पर R वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू में Q1 Q2 बटा में R, इतना लिख दीजिएगा। आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा और 1 नंबर वाला पूछेगा तो आप लोग को इसको मिल जाएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। 1 मिनट देखिए, अगला टॉपिक है कूलाम के नियम की सीमा। कूलाम के नियम की सीमा क्या बोलता है, यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है, VVI है और 2 नंबर में पूछा गया है। कूलाम के नियम की सीमा, तो यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम होता है जो 2 बिंदु आवेश, बिंदु ए और बिंदु बी, यह 2 बिंदु आवेश बिंदु ए और बिंदु बी Q1 Q2 आवेश के लिए लागू होता है। तो यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। पहला तो आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा नंबर में है यह स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। यह स्थिर आवेश यानी रुका हुआ Q1 और Q2, यह रुका हुआ आवेश यानी स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। यह स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। उसके बाद यह नियम 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। और यह नियम होता है ना जो 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। इसको आप लोग आराम से समझ में आ गया। यह नियम 10⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता था, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा इसकी दिशा एक आवेश से दूसरे आवेश की ओर मिलाने की होती है। और इसकी दिशा होती है ना, जो एक आवेश क्या होगा Q1 और दूसरा आवेश Q2, तो एक आवेश से ना दूसरे आवेश तक क्या होती है, मिलाने की होती है। एक Q1 और Q2 होती है, जो एक आवेश दूसरे मिलाने की होती है। तो आप लोग कूलाम के नियम समझ में आ गया। पहला लिखिएगा यह 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। यह नियम 2 बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। उसके बाद यह 2 स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। यह 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। और इसकी दिशा
एक आवेश से दूसरे आवेश की ओर होती है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप लोग, मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग उस पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को सोल्यूशन कर दिया जाएगा। जितना तक आप लोग को समझ में आ गया, अब अगला टॉपिक आप लोग को बताते हैं। अब विद्युतशीलता का मात्रक और विभव निकालना सिखाएंगे। चलिए तो अब बताते हैं आप लोग को विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा निकालने का ट्रिक। आप लोग को विद्युतशीलता और मात्रक का ना आप लोग को 2 नंबर 1 नंबर में पूछते रहता है, तो आप लोग को हम अभी बताते हैं। देखिए, विद्युतशीलता का मात्रक और बीमा निकालने के लिए आप लोग को पहले इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या होता है? इंटू में होता है Q1 Q2 बटा में क्या होता है? बटा में R स्क्वायर होता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 और Q2 और अब बटा में R स्क्वायर होता है। इसका आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है? 4 पाई है जो क्या है? 4 पाई है जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। यहाँ पर इसे यहाँ पर 4 पाई इंटू में आ जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं देखा जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए बोला, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा। यहाँ पर ही आ जाएगा 1/4 पाई एफ और इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक पहले देख लेते हैं। पहले मात्रक निकालने के लिए बोला, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। यूनिट मात्रक निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। और बल का मात्रक क्या होता है आप लोग बताइए। यहाँ पर 4 पाई है जो क्या है? 4 पाई है जो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अचर मान है। 4 पाई क्या है? 4 पाई है जो अचर मान है, यानी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए बोला है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और 2 गो आवेश है तो कूलम गुने कुल दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका लिखिएगा यहाँ पर बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? एक ऊपर में 1 हो जाएगा। और बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और गुना है तो गुना। उसके बाद 2 गो आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। कूलम गुने कूलम, और दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर किलो स्क्वायर बटन, दूरी का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हो जाएगा, जब क्यू में सी में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर बटा में एन और में गुना करिएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ही इसका मात्रक हो जाएगा सी स्क्वायर और एन इनवर्स, उसके बाद हो जाएगा एन इनवर्स, यही हो जाएगा इसका मात्रक। तो इसका मात्रक आप लोग को समझ में आ गया, कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो यह मात्रक हो गया एप्सिलॉन नॉट का। तो आप लोग को एप्सिलॉन नॉट का मात्रक समझ में आ गया और आप लोग को इसका मात्रक समझ में आ गया। अब इसका बीमा निकालने सिखाते हैं। अब इधर आप लोग देखिए 1 मिनट, अब इसका बीमा बताते हैं आप लोग को। बीमा कैसे निकालना है? बीमा भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग को बीमा, जिसको हम लोग इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशन निकालना सिखाते हैं। डायमेंशन निकालना सिखाते हैं, बीमा। तो बीमा निकालने के लिए आप लोग को पहले बीमा निकालने के लिए बोला है, तो एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालने के लिए बोला, तो इसको आप लोग 1/4 एफ इंटू में Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर हो जाएगा। तो बीमा निकालने के लिए तो पहले आप लोग को बल का बीमा पता होना चाहिए। बल का बीमा क्या होता है? बल का बीमा आप लोग को बताते हैं। तो बल का बीमा क्या होता है? बल का बीमा होता है एन एल और टी के पावर -2 होता है। तो ये पहला हो गया बल का। उसके बाद बल के बाद क्या होता है? कार्य का आप लोग को पता होना चाहिए। कार्य का बीमा क्या होता है? तो कार्य का बीमा होता है ml के पावर 2 ml के पावर 2 और t के पावर 2 होता है। उसके बाद कार्य का हो गया। उसके बाद आप लोग को आवेश का बीमा। तो आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा AT होता है। तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए। तो आप लोग को बल का बीमा ml t के पावर -2 आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। उसके बाद कार्य का ml के पावर 2 t के पावर 2 होता है। आवेश का AT होता है। यहाँ पर क्या बोला है? बल का बीमा। तो आप लोग बल का बीमा क्या है? बल का बीमा है ml और ml और t के पावर क्या है? -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंटू, और आवेश का क्या होता है? आवेश का होता है AT। तो 2 गो है तो 2 गो AT हो जाएगा AT, और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद मीटर है तो मीटर का क्या, और दूरी का क्या होता है? L स्क्वायर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आप लोग को गुना करिएगा तो इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो जाएगा। गुना करिएगा तो आप लोग को हो जाएगा, यहाँ पर क्या नीचे है तो ऊपर जाएगा, था एम इनवर्स हो जाएगा L के पावर में 2 है, यहाँ पर तो 3 हो जाएगा L के पावर 3, और इंटू में हो जाएगा T के पावर कितना हो जाएगा? T के पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर T के पावर 4, और A के पावर कितना हो जाएगा? A के पावर T के पावर इनवर्स 4 हो जाएगा, और A के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
तो ये आप लोग को समझ में आ गया। तो इसका बीमा निकाल दिए, तो आप लोग को बीमा और विद्युतशीलता का मात्रक यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका मान देखिए, इसका मान है ना जो एप्सिलॉन नॉट का मान, इसका मान होता है 8.85 और गुने में 10⁻⁻12 फेराड मीटर होता है इनवर्स में। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में आप लोग को पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। और ऐसा जो बताया है जो जैसा VVI है, तो इस को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो कैसा लगा यह वीडियो आप लोग प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।